आप लोग उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ वज़ीफ़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो डिपेंड करती है बुलेट ट्रेन से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बुलेट ट्रेन लेटेस्ट प्रोग्रेस अपडेट 2021 बुलेट ट्रेन इन इंडिया मेगा प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। 2021 में है। भारत में बनने वाली पहली बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े हुए कुछ नए और बड़े अपडेट्स सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में, लैंड एक्विजिशन, इसी के साथ में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि है वो हर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है। मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में बनने वाली 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। और अगर हम बात करें भूमि अधिग्रहण के बारे में, तो सिर्फ 80% भूमि अधिग्रहण किया गया है गुजरात के अंदर, जिसके लिए लगभग 7,027 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है जिन लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। जहां पर रिसेंटली आई द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो 13 अक्टूबर 2021 तक गुजरात में 97.6% भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में ये गति धीमी पड़ी हुई है, वहां पर केवल 31 यानी 31% भूमि अधिग्रहण किया गया है। लेकिन ये कुछ समय पहले सिर्फ 20 से 25% था। तो इससे ये चीज़ क्लियर है कि महाराष्ट्र के अंदर भी भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन काफ़ी स्लो तरीके से हो रहा है। और अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करें तो दादरा नगर हवेली में सिर्फ 100% भूमि का अधिग्रहण हुआ है। बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 100% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका हो। और अब हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कि इस प्रोजेक्ट को आखिर कब तक चालू किया जाएगा। तो 2017 में इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई थी और तब से ये प्रोजेक्ट डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई थी तो एक फाइनल डेट यानी 2023 निकाली गई थी कि तब तक इस बुलेट ट्रेन परियोजना को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन रिसेंटली आई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो रेल मंत्रालय ने एक फाइनल डेट जारी की है, जहां पर 2026 तक सूरत और बिलोमोरा के बीच में पहला चरण चालू किया जाएगा। तो अगर ऑलमोस्ट देखें तो यहाँ पर लगभग 5 साल पूरे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और ये बहुत बड़ी दूरी नहीं है, सूरत और बिलमोरा के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि NHRCL ये दावा करती है कि 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन ट्रेन्स को इंडिया में लाने तक और सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने तक 2025 तो ऑलमोस्ट लग जाएगा। तो ये थे भारत की चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स, जो चीज़ें हमने आपको प्रूफ के साथ, आर्टिकल के साथ दिखाई हैं। यहाँ पर अपना पर्सनल कोई भी ओपिनियन आपको नहीं दिया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, जी जनाब। अच्छा, मेट्रो की जो हमने वीडियोस देखी थी, मेट्रो बुलेट ट्रेन की, और मतलब है कि इनकी जो DPR वगैरह की बात चल रही थी, ये चीज़ें थी। अब इसका मतलब है कि उस पर काम स्टार्ट हो चुका हो, क्योंकि ज़मीनें वगैरह असल में अभी जो प्रोसीजर चल रहा है वो ज़मीनों का ज़्यादातर चल रहा है और थोड़ा स्लो है। लेकिन ये है कि जी 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी, 25-26 तक। उसकी वजह ये है कि सबसे मेन चीज़ है कि ये एक अलग से ट्रैक है। ये वो ट्रैक नहीं है जिस पे बाकायदा ट्रेनें पहले से चल रही हैं, सोलर वाले। हाँ, ये अलग नहीं, ये ट्रैक ही अलग बिछेंगे। अच्छा। बुलेट ट्रेन के, यानी कि हाई स्पीड ट्रेन के। और इनकी स्पीड कम से कम भी 300-350 हमने किलोमीटर पर आवर सुनी थी, जो कि मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है। और बुलेट की तो, और उसकी हाइपर लूप की तो हमने 1000 से भी ज़्यादा, 1200 किलोमीटर पर आवर बहुत होती है। बहुत होती है। 120-100 किलोमीटर पे अगर बाइक चलाए और गाड़ी चलाए तो आपके दिल धड़कने लग जाता है। अच्छा, मुंबई टू अहमदाबाद बिल्कुल टोटल जो है, बिल्कुल। तो मैं ही सोच रही हूँ कि मतलब
थोड़े मतलब कुछ एरियाज को पहले ऑपरेशनलाइज करेंगे या बिल्कुल एक ऐसा साथ? ही शुरू में क्योंकि एक वो कह रहे सिटी हैं ना 25 में सूरत और वो 50 किलोमीटर का एक ट्रैक होगा, फिर सबसे पहले वो ऑपरेशनलाइज होगा, फिर उसके बाद मज़ीद मतलब होगा। टाइम टू टाइम होता पूरे जाएगा। सिटी के अंदर हाई स्पीड पूरे कंट्री के अंदर ये करेंगे। चलेगी, हाँ। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब ये कि लैंड जो है उसकी परचेजिंग का अमल चल रहा है। कई स्टेट्स पे तो 100% भी लैंड्स ख़रीद ली आवाम से। ये देखिए एक होता है कि जो लैंड रास्ते में आ रही है, जो रोड है हाई स्पीड का, तो वहाँ पे कई फैक्ट्रीज़ हैं, कहीं पे घर होंगे, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ होंगी कि अच्छा कहीं पे आपको पता है ज़िद्दी लोग भी मिल जाते हैं। डीलिंग करना उनको कि डील करना। आप हमें करोड़ों रुपया दे दो, हम नहीं देंगे। नहीं छोड़। अच्छा दूसरी चीज़ है कि जब लोगों को पता चल जाता है ना कि यार ये लैंड जो है ये मतलब- गवर्नमेंट को चाहिए, ये मतलब फंस गए। तो फिर उनके नखरे हो जाते नखरे हैं। हो और आपको एक चीज़ पता है, हुकूमत अपनी इज्जत से अगर किसी को जो दे रही है ना अच्छी अमाउंट, वो ले लो। अगर वो ना दे, प्यार से दे रहे हैं, ले लो। मैं कहता हूँ ये कहाँ से निकला? सीरियसली ऐसे ही होगा ना। हम तो गवर्नमेंट से बड़ा डरते हैं, है ना? ऐसा है ना? ऐसा ही है कि आपको अगर आपके पैसे मिल रहे हैं तो बिल्कुल आप इज्जत से पकड़े और ये जाओ वो जाओ, बोले थैंक यू सो मच। उसकी वजह ये है कि ये हमारे कानून में, हमारे कम से कम मुझे कंपनसेशन कि आपके अगर कोई इलाका, कोई ज़मीन, कोई ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट के काम की है या उससे गवर्नमेंट को चाहिए, तो आपसे ले सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और देखिए ना, काम मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनको भी फजूल में तो नहीं आपसे नहीं, कुछ लोग होते हैं बहुत जिद्दी करते हैं, तो वो बिल्कुल जाहिलों वाली बात हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले जो रेलवे का सिस्टम है, जो पहले ट्रेन चल रही हैं उन पे अलग से डेवलपमेंट हो रही है, उनको मज़ीद जदीद किया जा रहा है, नई ट्रेनें मज़ीद लाई जा रही हैं। वो प्रोजेक्ट अपनी जगह लेकिन अच्छा, मैं ये देख लूँ रेलवे हर जगह काम कर रहा है। स्टेशन अपने बन रहे हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ट्रेन्स बन रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं। वंदे भारत आपने देखा था कितनी वीआईपी थी वो। बिल्कुल ठीक है, वो मतलब अलग अलग जगहों पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट काम्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं है काम्स बोल। अच्छा, जो नॉर्मल रेलवे है उस पर तो काम हो ही रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था। और उस पर भी मज़ीद आगे 2-3 साल के प्रोजेक्ट हैं, जिसके बाद जो फ्रेड है, जो मालगाड़ियाँ हैं, उन पे काम हो रहा है। वो चीज़ें भी अपनी जगह हैं 2030 तक। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये इनकी एक सोच देखें कि उसके बाद भी मेट्रो, इसका मतलब बुलेट का मतलब वक्त बचाना, मतलब इस पर भी उनका फोकस है। हालांकि हो सकता था कि आप अपने एक रेलवे को तरक्की दे रहे हैं, नई ट्रेनें ला रहे हैं, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब उन्होंने इनकी जो है ना, इनका फोकस ये है कि इनकी, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो तरक्की है उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब जदीद से जदीद क्या हो सकता है, जदीद से जदीद क्या हो सकता है। तो इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रही, बहुत बड़े मैं देख रही हूँ 2030 तक 2025 तक बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। और ये जो मोदी जी को बहुत लॉन्ग टाइम मिला ना, मोदी जी को काम करने का, असल में गवर्नमेंट काम कब करे? जब आप उसे काम करने दें, जब उसे टिकने दें। जब गवर्नमेंट टिकने ही नहीं देती, पता नहीं किसी कंट्री का मैं सुन रहा था, या तो श्रीलंका की बात हो रही थी, या पता नहीं कौन सी हुई थी, कि 17 सालों में 17 प्राइम मिनिस्टर आए। ओह माय गॉड। पता नहीं किसी का इंडोनेशिया, मलेशिया का, या पता नहीं किसी का सुन रहा था मैं। एग्जैक्टली आपको कंट्री, हाँ, इन दो में से किसी कंट्री का सुन रहा था। तो इंडोनेशिया या मलेशिया की कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तो 17 सालों में 17 PM, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी, ठीक है ना, और हालात ख़राब, मामलात ख़राब, तरक्की रुक जाती है। और हमारे यहाँ, मैं कहता हूँ इस वक्त हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत ये है कि हम अभी तक, एक होता है ना कि यार हमारा एक घर है, हम घर के अंदर लड़ रहे हैं, हमारे घर की मैनेजमेंट नहीं संभाली जा रही। हम अभी तक 10 लोग हैं इस घर के अंदर, अपना एक सरबराह नहीं ढूंढ पाए। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एक को सरबराह बनाते हैं, चेक करने में वो खा जाता है, वो सही नहीं करवा रहा काम। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है ना कि चेक कर रहे हैं, वो गलत निकला, वो गलत निकला। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जितने भी 10 लोग हैं इस घर के अंदर, जो 4 लोग हैं सरबराह बनने वाले, वो चारों ही गलत हैं। अब 5वां कोई है ही नहीं। अब उस 4 में से किसको सरबराह बनाएं? मतलब हम अभी इस कंडीशन में हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो देख के तो खुशी होती है,
खुशी होती है। यानी कि अच्छा, ये सेकंड टाइम बने, मोदी जी तो सेकंड टाइम बने ना? सेकंड टाइम मैंने लॉन्ग टाइम मिल गया ना, मैं कहता हूँ टाइम मिल गया और मज़ीद टाइम ही टाइम है। और उम्मीद यही है कि उम्मीद यही है कि नेक्स्ट भी यही। तो हमारे यहाँ अभी तक कोई एक ऐसा बंदा टिकने के बाद वो लॉन्ग टर्म टिके और वो काम करे। लेकिन सबसे पहले तो वो काम करे ना, ईमानदारी तो दिखाए ना। हम हमारे पास तो अभी एक ऐसा कोई बंदा ही नहीं है, ऐसा कोई पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर ही नहीं मिला जो ईमानदारी से लेके गवर्नमेंट को चले। और फिर अच्छा, अभी तो लोगों की ज़रूरियात की प्रॉब्लम से, अभी तो लोगों के खाने पीने पूरी नहीं हो अभी रही तो हैं। वही वाली एक वीडियो में हमने सुना था कि अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में सफाई का काम हो जाता है और पानी आ जाता है तो हम समझते हैं गवर्नमेंट ओके है। हमें उसके अलावा आम हमारे पाकिस्तानी बंदे को उसके अलावा जो डेवलपमेंट है, सेहत है, तो और मतलब बहुत सारी हज़ार सोचता ही नहीं है वो, उस हद तक तो जाकर सोच भी वो नहीं कहता है कि मोहल्ले में सफाई हो गई है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी कोई ऐसे लोग आए जो जिन्हें आवाम का दर्द हो, जिस तरह मोदी जी को मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आवाम, कंट्री आवाम, भारत बने, हम किसी पे डिपेंड ना करें। तो इन फ्यूचर इंडिया में बुलेट ट्रेन दिखने वाली है और ज़मीनें ख़रीदी जा चुकी हैं, ख़रीदी जा रही हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।